बोलिए भागवत महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम, यों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बाके बिहारी लाल की जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि हरि बोल, श्री राधे। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान्, सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरय। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं, दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। शिवसमानदाता नहि विपदविदारणहार, लज्जा सबकी राखियो शिव नंदी के असवार। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। बालकृष्ण लाल की जय, सांवरिया सेठ की, राधा रानी सरकार की हरि ओम नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ 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 पाहि पाहि, श्री महाबाहो 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 रक्ष मां, महाबाहो रक्ष मां।
भगवान श्याम सुंदर की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा के सन्मुख हम सभी लोग विराजमान हैं। प्रथम दिवस प्रारंभ करें उससे पूर्व मन और वाणी को एकाग्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी प्रेम पूर्वक ठाकुर जी का स्मरण करें और कथा के योग्य भगवान श्याम सुंदर भगवान बालकृष्ण हमारे हृदय में आकर के बैठे कथा के माध्यम से, तो हृदय पवित्र करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन प्रेम पूर्वक सभी गाइएगा। हरि हरि भजो हरि 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 भजो हरि 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 भजो हरि 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 भजो हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि गाइएगा। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि 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 भजो 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 हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि गाइएगा। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि हे हरि कृपा करो, आपकी कथा के योग्य बनाओ। हमारे हृदय पटल पर जब आप आकर के विराजमान हो जाओगे तो भगवान की यह दिव्य कथा हमारे जीवन की व्यथाओं को दूर करेगी। इसलिए हरि आपका आना बहुत ही आवश्यक है। पुकारिए प्रेम से। मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि। कृष्ण कन्हैया को देखते हुए हो प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में हाँ मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल हो प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गाइएगा प्रेम से। वो मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल वो मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल हरि हरि भजो हरि 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 ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि मधुर सुमंगल नाम
हरि हरि ओ मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि गई मधुर सुमंगल नाम भजो रे मन हरि हरि ओ प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल ओ मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल ओ मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल ओ मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल मेरे संग में रहेंगे में रहेंगे प्यारे गोपाल हम मेरे संग में रहेंगे प्यारे गोपाल प्यारे गोपाल दुलारे गोपाल। सर्वप्रथम भागवत भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। ग्रंथ के रचयिता वेद व्यास जी महाराज, शुभदेव मुनि, 88,000 ऋषिगण को प्रणाम करते हैं। भक्ति मार्ग के गुरु शंकर भगवान को प्रणाम। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में प्रणाम। नगर के देवता, वास्तु देवता, स्थान देवता को प्रणाम करते हुए समस्त पितृगणों को प्रणाम, जिनके निमित्त श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। वो भी आएँ, अपना स्थान ग्रहण करें, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें। जो देव हमसे आशा रखते हैं समस्त अपने अपने स्थान को ग्रहण करते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा की वार्ता को श्रवण करें। आप सभी भक्तों के हृदय में श्वास रूपी कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जोर से बोलिए, थोड़ा और जोर से। अब आपकी उपस्थिति लगी है। श्रीमद् भागवत कथा प्रायः हम सभी लोग सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य अलौकिक मंगलमयी वार्ता श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से ही हम लोगों को भी यह 7 दिनों का अवसर मिला है। भगवान ने हमको यह अवसर दिया है। और रामायण जी में बात आती है, यह सर आवत अति कठिनाई। भगवान की कथा भी मिलती है ना, वो भी कठिनाई से मिलती है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, यह सर आवत अति कठिनाई। जो अवसर मिला है वह भी बड़ी कठिनाई से मिला है। और वो कितनी कठिनाई है, जो हमारी आशा आंटी जी को पता है कितनी कठिनाई है, उनकी जो बहन है उनको पता है कितनी कठिनाई हुई। और हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसे आयोजन करने में कठिनाइयाँ का बहुत होती है, लेकिन कठिनाइयों के बाद जो आनंद मिलता है उसका कोई पार नहीं है। अब आनंद की घड़ी आ गई है। जो कठिनाई की थी वो सारी निकल गई। अब सिर्फ हम हैं और परमात्मा हमारे सामने है। तो आनंद के लिए यह अवसर हमको मिला है श्रीमद् भागवत कथा के रूप में। अच्छा, आप लोगों में से कोई बता सकता है भागवत शब्द का अर्थ क्या है? चार अक्षरों से मिलकर के यह भागवत बना है। अगर हम देखें, जिस ग्रंथ को सुनने जा रहे हैं उसका पहले अर्थ जान लेते हैं। अगर हम देखें तो चारों जो हमारे पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यह भी भागवत के 4 शब्दों से निकले हुए हैं। यदि हमारे आश्रम, 4 आश्रम देखे जाएं, जन्म से लेके 25 वर्ष तक मनुष्य को ब्रह्मचर्याश्रम, तो भागवत का भ मतलब ब्रह्मचर्याश्रम, ग मतलब गृहस्थ आश्रम,
25 से लेके 50 वर्ष का, 50 से लेके 75 का वानप्रस्थ। तीसरा शब्द है भाग व मतलब वानप्रस्थ। यदि इसके अलावा भी हम देखें तो पंच तत्वों से पूरी सृष्टि का निर्माण है, भूमि जल अग्नि वायु। तो वो 5 तत्व भी, भूमि मतलब भ, भागवत का भ, गगन दूसरा शब्द है ग, तो वो गगन, समस्त पंच तत्व भी इसी में है, हमारे आश्रम भी इसी में है, हमारे चारों पुरुषार्थ भी इसी में है। तो उन सभी को सिद्ध करने के लिए हम सभी लोग विराजमान हुए हैं। व्यस्ततम जीवन में से हमने 7 दिन निकाले हैं, है ना, व्यस्ततम जीवन है। अब 7 दिन और 7 दिन के 4-4 घंटे माने तो 7 चौक 28 घंटे आप मेरे जीवन के महत्वपूर्ण 28 घंटे आप मुझे दे रहे हैं। अब इसके बदले आप मेरे से क्या चाहते हैं? देखो, मैं अन्य कथावाचकों से जैसा मतलब सिर्फ सुनाना 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 ऐसा नहीं, आप लोगों से प्रश्न भी करता रहूँगा, तो जवाब आप तुरंत दीजिएगा। मेरे 28 घंटे आप ले रहे हैं, तो उसके बदले आप मेरे से क्या चाहते हैं? चलिए मैं ही बता दूं। श्रीमद् भागवत कथा के 7 दिवस आप लोग अपने महत्वपूर्ण समय में से निकाल रहे हैं, तो उसके बदले आपको चाहिए कि हम मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करना है सभी को? हाथ खड़े करके बताएं किनको किनको करना है। अब 7वें दिन ही मोक्ष होगा, ध्यान रखिएगा। 7वें दिन ही मोक्ष होगा, कथा के तुरंत बाद। अब कौन मोक्ष प्राप्त करना चाहता है? अब हाथ खड़े कीजिए। बिल्कुल सही बात। सिर्फ मोक्ष का मतलब धरती छोड़ करके जाना, शरीर त्यागना नहीं है, अपितु हमारे मोह का क्षय हो जाना। जो हम संसार में मोह रख रहे हैं वो मोह क्षय हो जाए और उस परमात्मा से हमारा संबंध बन जाए। इसीलिए श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य आयोजन हमारे परिवार में हो रहा है। तो हम सब लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि उस परमात्मा को प्राप्त करें। अन्य जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं वो सभी इस संसार के हैं, वो संसार में ही फंसने के हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत कथा संसार से बाहर निकल करके उस परमात्मा के चरणार विंदों में जाने के लिए यह आयोजन हुआ है। तो हम समझे कि हम क्या हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा कौन ग्रंथ है, और प्रथम दिवस की कथा भी इसीलिए होती है। श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा है, महिमा। इस भागवत की क्या महिमा है, क्यों इसको सुनना चाहिए, किसने इसको सुना था, और उसने सुना था तो उसके जीवन में क्या क्या हुआ है, ये सारे विषयों पर अपन प्रथम दिवस की कथा में चर्चा करेंगे। आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम श्लोक मंगलाचरण को हम लोग सुनते हैं प्रेम पूर्वक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जिस प्रकार भागवत जी का प्रथम श्लोक मंगलाचरण है और महात्म्य के 6 अध्याय, महिमा के 6 अध्याय जो है ना, स्वयं भागवत जी के नहीं है, अपितु ये है पद्म पुराण के। यदि अपनी महिमा खुद भागवत गाए तो कौन सुनेगा? यदि हम हमारी महिमा यहाँ पर बैठ करके गाएंगे तो आप लोग सुनेंगे क्या? यदि आप ही आपस में वार्तालाप करते हैं और कोई सामने वाला है वो अपनी अपनी बड़ाई करे तो आप कितनी देर सुन लेंगे? घंटा 2 घंटा, उसके बाद अपन परेशान हो जाएंगे और कह देंगे बस रहने दो। वैसे ही श्रीमद् भागवत कथा की भी जो महिमा गाई है स्वयं भागवत ने नहीं अपितु दूसरे पुराणों ने गाई है, और पद्म पुराण से वेद व्यास जी ने यह महात्म्य की कथा को लिया है। प्रथम श्लोक मंगलाचरण व्यास जी करते हैं, भगवान का रूप दर्शा रहे हैं। भगवान का रूप कैसा है? भगवान का हम जो रूप दर्शन करते हैं
बालकृष्ण प्रभु में, ठाकुर जी में, लड्डू गोपाल में, श्रीनाथ जी बाबा में या बाके बिहारी लाल में, वो रूप नहीं, वो है स्वरूप। लेकिन प्रत्येक स्वरूप में एक उनका रूप है। उसको जानने के लिए वेद व्यास जी लिखते हैं कि भगवान का रूप कैसा है। भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का रूप है सत, चित और आनंद। यदि संधि विच्छेद करके हम देखें सच्चिदानंद को तो 3 शब्द बनेंगे, सत, चित और आनंद। अब सत लड्डू गोपाल में भी है, सत हमारे बाके बिहारी में भी है, सत हमारे श्रीनाथ जी बाबा में भी है, सांवरिया में भी है, द्वारिकाधीश में भी है। लेकिन वो समस्त स्वरूपों में जो दिख रहा है वो है रूप। तो पहला शब्द बताया है सत। सत किसे कहते हैं, कौन बता सकता है? सत की परिभाषा क्या, आनंद का मतलब क्या? और सत, चित और आनंद 3 शब्द हमारे बनते हैं। सत कहिए जो विनशे नाही। सत का मतलब ये है कि जो कभी भी जाता नहीं है। हम पहले नहीं थे, आज हैं, बाद में नहीं रहेंगे, तो हम सत हैं क्या? जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहे, वो है सत। जिस प्रकार सूर्य सत्य है, बादल असत्य है। बादल सूर्य को छुपा सकते हैं लेकिन मिटा नहीं सकते, वैसे ही सूर्य सत्य है। जो सत्य है, जो हमेशा के लिए है, वो परमात्मा नारायण का स्वरूप, बालकृष्ण प्रभु का स्वरूप, उसे ही सत्य कहते हैं। या तो एक शब्द और हम जोड़ सकते हैं, सत मतलब सत्य। दूसरा जो अर्थ शब्द आया है उसका अर्थ बताते हैं व्यास जी, चित जो चैतन्य है। यदि वो चैतन्यता हमारे शरीर में नहीं रहे, यदि वो शिव प्रत्येक जीव में नहीं रहे, तो जीव से शिव निकलने के बाद जीव शव बन जाता है। जो चैतन्य है, जो तारों को टिमटिम होने की शक्ति प्रदान करता है, सूर्य में अग्नि प्रदान करता है, चंद्रमा में शीतलता प्रदान करता है, हमारी आंखों में बैठकर पूरी सृष्टि को जो दिखाता है चैतन्य रूप में, वो परमात्मा है। तो भगवान का रूप सत भी है, चित भी है, और तीसरा शब्द बताया है आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। अब आप लोग मुझे बताएं, जब ज़्यादा गर्मी लगती है और कूलर की हवा आ जाए तो हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आनंद आया। यदि हमारी कोई मनपसंद चीज़ है और वो हमको भोजन में मिल जाए तो हम बोलते हैं ना, आज तो भोजन में आनंद आ गया। तो क्या असली आनंद वही है जो संसार में हम ढूंढ रहे हैं? असली आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है। इसीलिए चौथे दिन की कथा जो होती है भगवान कृष्ण जन्म की, तब किसी कवि ने खूब लिखा है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इसीलिए उन्होंने आनंद लिखा हुआ है। अगर कवि चाहता तो ये भी लिख सकते थे वो कि नंद के लाला भयो, नंद के कृष्ण भयो, नंद के केशव भयो, लेकिन उन्होंने लिखा है नंद के आनंद भयो। इसलिए असली आनंद श्री कृष्ण के नाम में ही है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रयलोक सुपासी। जो आनंद भगवान के नाम में है वो कहीं पर भी हमको प्राप्त नहीं हो सकता। ये तो हो गए भगवान के 3 रूप, सत, चित और आनंद। अब भगवान 3 काम भी करते हैं। श्लोक की ही दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान 3 काम करते हैं सिर्फ, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना और उसका संहार कर लेना, अपने आप में विलीन कर लेना। वेद व्यास जी ने लिखा है श्लोक, ताप विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना। जब तक उसकी इच्छा होती है तब तक हमारे जैसे खिलौनों से वो परमात्मा खेलता है, फिर वापस से पुनः पंच तत्वों में मिला देते हैं। फिर इसके बाद भगवान के 3 काम और है। वो क्या है? हमारे जीवन से 3 चीजें हरता है वो, इसीलिए उसका नाम है हरि। 3 चीज वो हमारे से लेता है प्रायः। वो 3 चीजें हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को दूर करने वाला, हमसे हरने वाला।
तीन प्रकार के ताप रामायण जी के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। देहिक देविक भौतिक तापा, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहूँ ही न व्यापा। तीन प्रकार के तापों को लेने वाले, हरने वाले वो परमात्मा। तीन प्रकार के ताप, देहिक ताप जो देह से उत्पन्न हो, शरीर से उत्पन्न हो, वो पहला ताप होता है। देविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया गया हो। अब आप सोचेंगे कि भगवान तो हरते भी हैं और देते भी हैं, ऐसा क्यों? अगर हरना है तो फिर देना क्यों, और देना है तो फिर हरना क्यों है? अगर ताप देना ही है तो फिर उनका नाम हरि नहीं होना चाहिए, हरना नहीं चाहिए। और अगर दे ही रहे हो तो फिर हरि नाम नहीं होना चाहिए उनका। कैसे? दोनों चीज कैसे संभव है? जब हम एक जन्म में पुण्य ही पुण्य करें और गलती से भी कोई हमसे गलती हो जाए या किसी का दुर्व्यवहार हमसे हो जाए तो उस कारण से देविक ताप हमको मिलता है। किसी भक्त को सताने से या उसको दुखी करने से वो देविक ताप, फिर देवता भी हमको क्षमा नहीं करते हैं। और कब करते हैं? जब हम पुनः हमारे सत्कार्यों को बढ़ाते हैं। तो देविक ताप भी वो परमात्मा हरने वाले। तीसरा ताप है भौतिक ताप। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जो हमारे प्रकृति से उत्पन्न हो, अतिवृष्टि अनावृष्टि, कहीं पर ज़्यादा वर्षा हो जाना, कहीं पर ज़्यादा ठंड हो जाना, कहीं पर बरसात नहीं होना, ये सब देविक ताप है, भौतिक ताप है। तो इन तीनों प्रकार के तापों को जो हमसे दूर करे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। प्रथम श्लोक मंगलाचरण, और बड़ा ही दिव्य वेद व्यास जी ने इस मंगलाचरण को लिखा है। श्रीमद् भागवत कथा के उस प्रसंग में हम लोग प्रवेश करते हैं जहाँ पर श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं और 88,000 ऋषिगण श्री सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। श्री सूत जी महाराज से क्या कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, आप करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं। हे सूत जी, आप करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञानवान हैं और आपके ज्ञान की थोड़ी सी भी ज्योति हमारे हृदय पटल पर पड़ गई तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कथा सुनाओ जो श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ हो, जो पावन से भी अति पावन हो, और जिसको सुनने मात्र से श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाए, ऐसी कथा हमको श्रवण करवाइए। अब ये 88,000 ऋषिगण और सूत जी महाराज जहाँ पर बैठे हुए हैं उस स्थान का नाम है नैमिषारण्य। अपने मन को लेकर के चलते हैं सीधे नैमिषारण्य तीर्थ में। अच्छा, एक बात बताइए, आप कोई भी कथा सुनते हैं ना? ऐसे मुंह मत देखो, हाँ या ना तो करते ही रहो कम से कम। ऐसा लगेगा कि ठंड में आपको नींद आ रही है। बोलो राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोलता रहूंगा तो आपको भी नैमिषारण्य तीर्थ कोई भी कथा शुरू होती है, हम अगर छोटी से छोटी भी कथा, सत्यदेव भगवान की, सत्यनारायण भगवान की भी कथा करवाते हैं हमारे यहाँ, तो उसमें भी जब हम प्रारंभिक प्रथम अध्याय सुनते हैं तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं, वेदों के वेदता सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। भागवत की कथा सुन रहे हैं तो उसमें भी यही, अन्य कोई भी पुराण सुनेंगे तो 88,000 ऋषि सूत जी महाराज जरूर आएंगे। तो ऐसा क्या पूर्व समय में जब ऋषि मुनियों को सत्संग करना रहता तो प्रायः जो इनको दुखी करने वाले जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग थे, इनको सत्संग नहीं करने देते। तो सारे जितने भी ऋषिगण थे वो सब मिल करके सारे ऋषिगण भगवान नारायण के पास जा करके वो नारायण का आशीर्वाद लिया और उन्होंने चक्र छोड़ा। निमिष मात्र के लिए एक
जंगल में यह चक्र रुका तो उस स्थान का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। अरण्य मतलब जंगल, जंगल में जाकर के ये चक्र रुका निमिष मात्र के लिए। तो सारे ऋषियों ने समझ लिया कि आज से यही स्थान हमारे सत्संग के लिए श्रेष्ठ है, और उसी स्थान पर बैठ करके सारे ऋषियों ने समस्त ग्रंथों को सुना सूत जी महाराज से। तो आज पुनः सूत जी महाराज के सामने ऋषिगण बैठे हुए शौनक आदि पूछते हैं कि महाराज कोई ऐसी कथा कहिए जिससे सुनने मात्र से पुण्य प्राप्त हो, मन पवित्र हो जाए। और हे सूत जी महाराज, आप हमारी एक बात और सुनिए। कथा सारम, आप ये नहीं कि लंबी कथा सुनाए जा रहे हैं, सुनाते जा रहे, ये कथा हम हमारे लिए नहीं अपितु आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए सुनना चाहते हैं। और आप कथा सारम, कथा का सार सुनाइए। और कथा का सार भी कैसा, हमारे कानों को जो अमृत की तरह लगे, ऐसी कथा सुनाइएगा। अब आप लोग बताएं कि रसायन का मतलब क्या होता है। भाई जो वैज्ञानिक रहते होंगे उनके क्रियाकलाप जो रहते हैं, इधर से उधर रसायन डालते हैं ना, तो वही वाला रसायन की बात कर रहे हैं क्या ऋषिगण? कौन सा रसायन? उन्होंने कहा कि आप हमको कथा सारम, कथा का सार सुनाओ, और कथा सार के साथ मम कर्ण रसायनम, वो हमारे कान को अच्छा लगे, रसायन की तरह लगे, वो वाला रसायन हमको सुनाओ। अब आपके मन में कौन सा रसायन आ रहा है जरा बताएंगे? वो रसायन है हनुमान जी महाराज के पास। कौन सा है वो रसायन? हो राम रसायन हो तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के जो श्री हनुमान जी महाराज के पास रसायन है, वही रसायन, वैसा ही रसायन कथा रूप में आप हमारे कानों को सुनाओ, जो हमको अच्छा भी लगे और आने वाली पीढ़ी जिसको सुन करके कृष्ण भक्ति प्राप्त कर सके। कृष्ण भक्ति परम शाश्वत, कृष्ण की भक्ति शाश्वत रूप में जो प्राप्त कर सके, ऐसी कथा को आप हमको सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषिगण, आप सभी लोगों ने बड़े ही प्रेम पूर्वक मुझसे जो प्रश्न किया है, तो इसी के प्रति उत्तर में मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूं। अब ऋषियों ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का नाम सुना तो तुरंत हाथ जोड़ करके पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप कह रहे हो भागवत कथा, तो ये भागवत कथा पहले कहाँ हुई, किसने गाई, किसने सुनी, ये भागवत कथा की रचना कैसे हुई, कि कौन इसको सुन करके तरा है, हमको सारी बातें बताओ। पहले आप हमको प्रमाण दो कि किसने सुनी है, क्यों सुनी है, और इसके सुनने से क्या फल मिलता है, कैसे इसको सुना जाए, ये सारी कथा आप हमको पहले सुनाओ, उसके बाद भागवत सुनाना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषिगण, यह श्रीमद् भागवती वार्ता सप्ताह यज्ञ है, 7 दिन तक इसको सुननी चाहिए। ऋषियों ने तुरंत पूछ लिया कि 7 दिन ही क्यों? कोई किसी के मन में हो कि भाई 5 दिन सुनना है, 4 दिन सुनना है, 2 दिन सुनना है, 1 दिन सुनना, तो वो नहीं सुन सकता क्या? 7 दिन ही क्यों? तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, 7 दिन का नियम सर्वप्रथम सप्ताह यज्ञ इसलिए हुआ है क्योंकि सबसे पहले नारद जी ने इस कथा को सुना था 7 दिन तक बैठ करके। तो नारद जी के बाद सारे जो पीढ़ियां हैं उनमें सब में नियम चल गया कि 7 दिन तक इसको सुनना चाहिए। सबसे पहले नारद जी ने 7 दिन सुना। ऋषि और प्रश्न करने लगे, महाराज आप कहते हो नारद जी ने 7 दिन सुना इसलिए हम भी 7 दिन सुनते हैं, तो नारद जी तो एक क्षण भी कहीं पर भी टिकते नहीं, कहीं पर भी रुकते नहीं, एक क्षण भर भी।
गोदोहन होता है, गाय का दूध निकलता है, इतनी देर भी नारद जी का ठहरने का समय नहीं होता। गाय का दूध निकालो, इतनी देर भी नारद जी नहीं रुकते, वो तो नारायण 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 करते हुए यहां से वहां से वहां भ्रमण करते। तो नारद जी को क्या आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनी। अब नारद जी महाराज की वार्ता बताने लगे सूत जी महाराज। कहते हैं कि नारद जी एक बार अनेक लोकों में भ्रमण कर रहे थे, अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए वो सप्तपुरियों में गए, द्वारिकापुरी, अवंतिकापुरी, हस्तिनापुर इत्यादि समस्त पुरियों में घूमते 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 नारद जी महाराज इस धराधाम पर आए, वृंदावन में आए। उनको कहीं पर भी शांति नहीं मिली। पुष्करम, प्रयागम, श्रीबंदम, सेतुबंधनम, हर स्थान पर गए, लेकिन नारद जी महाराज को हर जगह कलह दिखा, हर जगह कुछ न कुछ दुख है। नारद जी महाराज क्या कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी। भाई किसी को धन की आवश्यकता नहीं है तो वो तन से दुखी है, कोई धन भी है तन भी है तो कोई मन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, कोई। तो नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे और सभी को दुखी देखा, तो नारद जी ने सोचा कि यहाँ पर मैं भजन करने आया हूँ और इनका दुख तो मेरे से देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं इस स्थान को त्यागूं। अब अलग अलग स्थानों पर जाते 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 नारद जी महाराज वृंदावनम पुनः प्राप्य वृंदावन धाम पहुंचे। वृंदावन धाम पहुंचते ही नारद जी महाराज को वहां कोई दुखी नहीं दिखा, अपितु वहां पर नारद जी को भी भक्ति करने का मन जागृत हुआ। वृंदावनम पुनः प्राप्य, नारद जी महाराज को वहां पर जाकर के आनंद हुआ और भगवान की भक्ति करने लगे। यमुना के किनारे भ्रमण करते करते यमुना जी के दर्शन करते हैं, गैया बछड़ों के दर्शन करते हैं, और नारद जी महाराज भ्रमण कर रहे थे कि अब कहीं नहीं जाऊंगा, यहाँ पर भक्ति है तो अब यहीं रहूंगा, मैं वृंदावन में ही रहना है और राधे राधे कहना है। अब भ्रमण करते 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 नारद जी महाराज को एक आवाज सुनाई दी, किसी स्त्री के रोने की आवाज आई। अब संत हृदय नवनीत समाना, भाई नारद जी महाराज ने सोचा कि सब जगह तो दुखी है लेकिन इस वृंदावन में सुख है, आनंद है, भक्ति है, तो यहाँ पर कोई कैसे दुखी हो सकता है, उसको देखने जाऊं। संत के हृदय में भावना जागी कि इसको कैसे भी करके सुखी करके आऊंगा, और नारद जी महाराज जाने लगे। तो मन में विचार आया कि मैं यहाँ पर पूरी सृष्टि में पूरी पृथ्वी पर घूमा हूँ लेकिन कहीं पर भी शांति नहीं मिली, लेकिन यहीं पर शांति है, और यहाँ पर भी मैं अगर अशांति के पास जा रहा हूँ, किसी का दुख देखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी फिर आनंद नहीं आएगा। इसलिए मैं इस स्त्री का दुख तो अलग है लेकिन भक्ति करने जाऊँ। नारद जी महाराज पलट गए, और जैसे ही पलटे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मश्चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य। आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे साधु जी, हे महात्मा जी, कुछ क्षण के लिए रुकिए और मेरा जो मन का दर्द है उसे दूर कीजिए। अब नारद जी महाराज पलट गए और पूछने लगे, कासित तुम का विमो, हे देवी तुम कौन हो, तुम्हारा रोने का क्या कारण है, क्यों इतनी जोर से रो रही हो। तो वो देवी लेकर के गई और उसका दुख दिखाती है, कहती है कि मैं अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनयो मुतो। हे नारद जी महाराज, मैं आपको जानती हूँ, आप नारद जी हो, भगवान नारायण के पुत्र हो, और मेरे दुख को दूर करने के लिए आप में ही सामर्थ्य है जो मेरा दुख दूर कर सकते हो। नारद जी पूछते क्या दुख है तुमको, तो वो भक्ति महारानी दिखाती है कि मेरे दोनों पुत्र हैं जो वृद्धावस्था में चले गए हैं, जो वृद्ध हो गए हैं। नारद जी पूछते हैं कि हे भक्ति महारानी, तुम्हारे पुत्र होकर के भी तुमसे ज्यादा वृद्ध कैसे हो गए, तुम युवान हो
और तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए, ये कैसे हुआ? तब भक्ति महारानी कहती है कि कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य, दो पुत्र है भक्ति के, कौन कौन से? ज्ञान और वैराग्य, ये वृद्ध हो गए। कलयुग में ज्ञान को कोई नहीं सुनता, वैराग्य की तरफ कोई भी नहीं जाता, तो वृद्ध तो होना ही है। यदि कोई किसी को ज्ञान की बात बताए तो भी वो तुरंत कहता ना, चल तेरा ज्ञान तेरे पास रख, हमको नहीं सुनना। ज्ञान की बात कोई सुनता है? कोई नहीं। ज्ञान के मार्ग पर कोई जाना नहीं चाहता, और वैराग्य तो और दूर की बात। तो ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए कलयुग के प्रभाव से। भक्ति महारानी पुष्ट है और अपना दुख नारद जी को बता रही है। कहती है कि नारद जी, कलयुग के प्रभाव से ये दोनों वृद्ध हुए हैं, अब कैसे ये युवान होंगे? ज्ञान कैसे जन जन में जाएगा? वैराग्य कैसे सब लोग अपनाएंगे? आप इसको जन जन तक पहुंचाओ, इसको युवान करो वापिस। नारद जी महाराज कहते हैं, भक्ति अभी मैं कुछ प्रयत्न करता हूं। और भक्ति महारानी के कहने पर नारद जी महाराज सर्वप्रथम वेदों का पारायण करते हैं। वेदोपनिषदों गावो, समस्त वेदों को गाया। जब तक ज्ञान और वैराग्य खड़े होकर के भ्रमण करने लगे। जैसे ही नारद जी ने सोचा कि अब ये युवान हो गए हैं, वेदों को बंद किया, वैसे ही वेद की भाषा बंद हुई और ज्ञान वैराग्य पुनः वृद्ध होकर के नीचे गिर गए। भक्ति महारानी कहती कि नारद जी, ये उपाय आपने किया है, ऐसा ही कोई दूसरा उपाय करो। तो नारद जी ने अब की बार उपनिषदों का पाठ किया। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता का पाठ किया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य पुष्ट नहीं हुए। तो नारद जी महाराज अपने ठाकुर जी को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता, ज्ञान वैराग्य सब जन जन तक पहुंचे, ये युवान हो जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ। तो आकाशवाणी होती है और कहती है कि हे नारद जी महाराज, यदि ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करना चाहते हो तो आपको सत्कार्य करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा आकाशवाणी से कि मैं इतनी देर वेदों का पाठ कर रहा था, गीता पाठ कर रहा था, उपनिषदों का पाठ कर रहा था, वो सत्कार्य नहीं है, तो आप बताओ सत्कार्य क्या है? आकाशवाणी ने तुरंत जवाब दिया और कहा कि नारद जी, यदि सत्कार्य जानना है तो किसी संत की शरण में जाना पड़ेगा, वही बताएंगे आपको सत्कार्य क्या होता है। अब नारद जी महाराज ने आकाशवाणी की बात सुनी और समस्त संतों के पास जाते हैं। संतों के पास जा करके पूछ रहे हैं कि महात्मा जी बताओ सत्कार्य क्या होता है। और एक बात आप समझिएगा कि नारद जी अपने आप में कम संत नहीं है, बहुत बड़े संत हैं, लेकिन फिर भी आकाशवाणी ने कहा कि संत के पास जाना है, संत का मिलन करना है, संत से ही पता चलेगा कि सत्कार्य क्या होता है। तो हमारे जीवन में भी कोई संत, कोई महंत, कोई गुरु होना चाहिए जो हमको हरि से मिलाए। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, हो तब इतना समझ लेना, हो अब हरि से मिलन होगा, हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अपने आप में कम संत नहीं, अब छोटे मोटे जो संत हैं, नारद जी को आता देख करके ही मौन धारण कर लेते हैं। अब बड़ा डॉक्टर कोई छोटे डॉक्टर से पूछे कि मेरे को ये रोग है, इसकी दवाई बताओ, तो छोटा डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे को तो इतना नहीं पता, आप तो बड़े जानकार हो, आपको ज्यादा पता होगा। वैसे ही कुछ संत तो मौन धारण कर लेते, कुछ पहले से ही हाथ जोड़ देते, नारद जी हमको नहीं पता। अब नारद जी महाराज भ्रमण करते 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 बद्रीनाथ धाम में विशालापुरी में पहुंचे, और विशालापुरी में पहुंच करके नारद जी महाराज ने सोचा कि पूरे सभी संतों से पूछ लिया, लेकिन अभी तक सत्कार्य क्या होता है इसका पता नहीं चला है। अब मैं यहीं पर बैठूंगा और भगवान की भक्ति करूंगा, भगवान साक्षात आकर के बताएंगे सत्कार्य क्या होता है।
अब नारद जी महाराज वहीं पर बैठ गए और बैठे तो सामने से सनत कुमार आए। चारों हरि के ही पुत्र, भगवान नारायण के ही पुत्र चारों आए और चारों पूछते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुख काते चिंता बलियसी। हे नारद जी महाराज, आप उदास, हरि का दास फिर भी उदास, बात जरूर कोई खास। बताओ नारद जी, उदासी का क्या कारण है? संत कभी भी दुखी नहीं होते अपने दुख से, और संत का ऐसा कोई धन भी नहीं रहता जो कोई लूट ले या कोई चुरा ले। संत के पास जो धन होता है उसको कोई चुरा ही नहीं सकता। जैसे कि मीराबाई के पास धन था। कौन सा धन है मीराबाई के पास? है राम नाम। और उस धन की विशेषता यह है, हम जो धन एकत्रित कर रहे हैं वो चोर भी ले जा सकता है, कोई डाका भी डाल सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जो धन है उसको कोई भी चोर नहीं चुरा सकता। कैसे? ओ खर्ची न खूटे चोर न लूटे, खर्ची न खूटे चोर न लूटे। जितना भी खर्च करेंगे ये ऐसा धन है भगवान के नाम का, वो हमेशा बढ़ेगा। आप किसी को एक बार बोलोगे राधे तो वो 2 बार बोलेगा राधे राधे। अनुभव करके देखिएगा, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। हो खर्ची न खूटे चोर न लूटे, खर्ची न खूटे चोर न लूटे। हाँ दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रत्न। मीराबाई के पास राम जी के रूप का धन था, और अपन है उत्तर प्रदेश वाले तो हमारे पास है कौन सा धन? बाके बिहारी वाला धन। और बाके बिहारी जी के पास कौन सा धन है? हमारो धन राधा, श्री राधा। ओ परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। ओ जीवन धन राधा 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 राधा। गाएंगे सभी प्रेम से, राधा राम का स्मरण करते हैं और उस धन को हमारे जीवन में एकत्रित करते हैं, उसका बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। प्रेम से गाइएगा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा 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 राधा। संतन को धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा। हाँ, किनका किनका धन है?
कौन अपना धन राधा रानी को मानते हैं? गाइए प्रेम से। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधे हरि हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे मेरी स्वामिनी और मेरा देखो जन्म जन्म ममदी श्री वृंदावन को हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। श्री राधे उनको करूं मैं प्रणाम, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा 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 श्री 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 राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 राधा
राधा श्री राधा 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 राधा